फैसलाबाद में एक वाकया होता है और वो वाकया वो है कि हमें उससे सीखना है। आप इमेजिन करें कि मोटरसाइकिल पे सिर्फ चोरी या मोबाइल छीनने तक वारदात नहीं है। एक जोड़ा जा रहा है, उनसे अ, डकैती की जाती है, डाकू उनको रोकते हैं और उसके बाद खातून को शौहर के सामने उसके साथ वो किया जाता है जो मुआशरे का काला तरीन चेहरा है, यानी कि उसको हवस का निशाना बनाया जाता है। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं है, बल्कि हमारे पूरे मुआशरे के जस्टिस सिस्टम और गवर्नेंस पर सवाल है। अब याद रखें कि पंजाब पुलिस ने इस पे रिस्पांस दिया, प्राइम सस्पेक्ट को पकड़ा जो कि अली शेर था और कुछ घंटों के अंदर अरेस्ट कर लिया, डीएनए सैंपल्स इकट्ठे हो गए, जियो फेंसिंग हो गई, मेडिकल एग्जामिनेशन हो गई, सीएम ने पर्सनली इस केस को देखती रही। लेकिन ये रुक क्यों नहीं रहे, इज स्टिल अ क्वेश्चन। अब होता यह है कि लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन उसके बाद कन्विक्शन रेट जो है वो बड़ा स्लो प्रोसेस हो जाता है। अगर पाकिस्तान में इस किस्म के वायलेंस के स्टैट देखे जाएं तो सिचुएशन अलार्मिंग है। ये बता रही है कि हमारा क्राइम रेट किस हद तक जा चुका है। 2023 में पाकिस्तान ब्यूरो के स्टैट्स के मुताबिक 5,000 से ज़्यादा इस किस्म के ज़बरदस्ती के केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि ग्राउंड रियलिटी में ये नंबर बहुत ज़्यादा था। लेकिन कल्चरल स्टिग्मा, विक्टिम ब्लेम गेम की वजह से उनको नहीं आगे जाने दिया गया। 2020 में मोटरवे पर एक वाकया हुआ था जिसमें बच्चों के सामने इस किस्म की ज्यादती की गई थी और उनकी फैमिली के साथ, लेकिन कन्विक्शन रेट बहुत कम था। 3 से 4% तक लोग आगे सजाएं मिलती हैं, अदरवाइज ये लोग इधर उधर हो जाते हैं। मतलब हर 100 पहले तो रिपोर्ट ही नहीं होंगे। जब दर्जनों ऐसे केस हो गए रिपोर्ट नहीं हुए, जो रिपोर्ट हुए उन 100 में से सिर्फ 4 केसेस में मुजरिम को सजा मिलती है और वो सजा भी आगे वो निकल निकल जाते हैं। जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी, इनके सरों से खौफ उतरता रहेगा और खौफ उतर चुका है, इसलिए फिर ये चीज़ें कॉमन हो रही हैं। पाकिस्तान में कवानीन मौजूद हैं, बहुत ज़बरदस्त ट्रायल हैं, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट है पूरा, जो सिर्फ इन्हीं स्पेशल कोर्ट्स हैं। लेकिन इन ट्रायल्स में क्योंकि पैरवी प्रॉपर नहीं की जाती, या थक जाते हैं, या इस केस में बदनामी के खौफ से डर जाते हैं, या सोशल प्रेशर इतना है कि रिपोर्ट ही नहीं होंगे। समझ लें 1000 में से 10 केस रिपोर्ट होंगे, उन 10 में से भी सिर्फ 3 या 0.3 या 4% ऐसे होंगे जो आगे सजा तक पहुंचेंगे, बाकी छुट छुट आ जाएंगे क्योंकि फॉलो नहीं किया गया केस। वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2006 भी सर्वाइवर्स की सेफ्टी के लिए, लेकिन इन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक बड़ा चैलेंज है और केसेस में डिलेज में वीक प्रोसिक्यूशन और मुद्दई का फॉलो ना करना और सोशल प्रेशर की वजह से बेचारी खातून जो है वो बर्बाद हो रही है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन स्टिल 2024 में जो केस रिपोर्ट हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इनकी तादाद हद से ज़्यादा तजावुज़ करती जा रही है। पाकिस्तान में पहले ही लॉलेसनेस अपने अरूज पर है और अब अगर इतने ये छुट गए हैं कि ना सिर्फ चोरी डकैती करेंगे बल्कि आंखों के सामने भी करेंगे, तो आप वो मंजर शौहर की आंखों में देखने की कोशिश कीजिए जिसकी साथ रॉबरी के बाद इस किस्म का उसकी आंखों के सामने गन पॉइंट पे किया जा रहा होगा। डीएनए टेस्टिंग और फोरेंसिक एविडेंस कलेक्शन 40% केसेस में होता है, ये भी एक बड़ा मसला है, वो आगे जाते ही नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज में फोरेंसिक एविडेंस कलेक्शन का रेट 90% से ज्यादा होता है, अमेरिका बरतानिया में, और यहाँ 40%, यानी आगे प्रॉपर उसको इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसेस है वही पूरा नहीं फॉलो किया जाता। इस केस से एक और मसला हाईलाइट होता है कि हमारे यहाँ पब्लिक स्पेसेस जहाँ हैं, चाहे हाईवेज हैं चाहे मोटरवेज हैं, मोटरवेज फिर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन स्पेशली जो साइड एरियाज होते हैं जब वहाँ उतर जाते हैं तो मुझे बताएं कि एनुअल बजट 160 टू 180 बिलियन PKR पे भी इस किस्म के इंसिडेंट्स अगर हो रहे हैं तो हमें सिक्योरिटी कैमरास, रैपिड रिस्पॉन्स रेट बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ बहुत ज़्यादा एक्शंस लेने की ज़रूरत है। लीगल फ्रेमवर्क और पॉलिसीज़ बनाने के अलावा मुआशरे में भी चेंज लाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में जो ये हरासगी का अंसर है और इस किस्म का जो वायलेंस है, 70% केसेस डोमेस्टिक या फेमिलियर इन्वायरमेंट्स में होते हैं, जो शो करते हैं कि हमारे यहाँ आज भी औरत को उसका हक नहीं मिलता और पब्लिक
प्लेसेस के अलावा घरों के अंदर भी औरतें महफूज नहीं हैं, क्योंकि 70% क्राइम रेट घर के अंदर से जनरेट हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, 1-1.5 साल की बच्ची सगे मामे चाचे से रेप हुई हुई रिपोर्ट होती है। पेडियाट्रिक सर्जरीज के वार्ड्स में जाके पता कर लें। एजुकेशन सिस्टम में अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। एजुकेशन पर काम करने की ज़रूरत है। लोगों को आगाही देने की ज़रूरत है। एथिक्स देने हैं, जिनसी एथिक्स देने हैं। और अब क्योंकि इतना सोशल मीडिया और ये ख़वातीन और ये डांस और ये टिकटॉक कल्चर आम होता जा रहा है, इससे भी बहुत ज़्यादा कन्विक्शन जो है रेट तक, जुर्म तक तो नहीं पहुंच रहे, लेकिन जुर्म आम बहुत हो रहा है। लॉ इन्फोर्समेंट और सोशल एटीट्यूड जो हैं, उनको बहुत ज़्यादा इंडोर्स करने की ज़रूरत है। और जब तक ये चीज़ें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं होंगी, हम में से कोई भी सेफ नहीं रहेगा। ये हमें लूप होल्स पूरे करने हैं और इन लूप होल्स का ख्याल रखें। ये याद रखिए कि आज मोटरसाइकिल सवार कोई और था, तो कल को 100 किसी की बच्ची स्कूल जा रही है, कोई सौदा लेने जा रही है, अगर वो सेफ नहीं होंगे, ये हमें सुन के अफसोस होना चाहिए कि अमारात के अमीर कहते हैं कि अगर रात के 4 बजे भी खातून सड़क पर सेफ है तो वो अमारात है। एक ऐसा मुल्क जहाँ शराब, जुआ और इस किस्म के जितने अमल हैं वो आम हैं। लेकिन अगर वो ये बात कह रहे हैं तो हमारे लिए तो डूब मरने का मकाम है। थैंक यू वेरी मच।